आपको हमने चैप्टर समझा दिया। अब आए कि मैं कौन हूँ। मैं इसमें 15-20 मिनट लोग सब ध्यान से लेंगे। जो नई जिज्ञासा शुरू करेंगे मैं कौन हूँ, भ्रांति टूट जाएगी। मैं कौन हूँ। पहला मैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी से बना पंच भौतिक स्थूल शरीर, ये मैं हूँ। क्या कहा, ये मैं। फिर इस शरीर में इंद्रियां हैं, मेरा कान, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरे हाथ पैर, ये मैं हूँ। फिर मेरा शरीर, फिर अंदर शरीर और है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार। तो ये सूक्ष्म शरीर आ गया। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। शब्द कान से सुनते हैं, नाक से गंध सुख लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, स्पर्श से सुख। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय। तो स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर है, अज्ञानता। जैसे आप गहरी नींद में जाते हैं, सो जाते हैं बेहोशी से, तो तुम्हें ये नहीं पता कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर, लड़की हूँ, लड़का हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गुरु हूँ या शिष्य हूँ। गहरी नींद में सो गया आप, तो कोई पता नहीं, अविद्या में चले गए। लेकिन जब उठते हैं तो कहते हैं आज नींद बहुत अच्छी, पता ही नहीं चला। आज निद्रा बहुत अच्छी, पता ही नहीं चला। तो निद्रा बहुत अच्छी है ये भी तुम्हें पता है, और पता ही नहीं चला ये भी तुम्हें पता है। इन चीजों को कौन जानता है। अब मैं जानता हूँ नींद बहुत अच्छी है, अब ये मैं जानता हूँ मुझे पता ही नहीं चला। इन दोनों चीजों को तुम जानते हो। अब मैं जानता हूँ, अब मैं नहीं जानता। जानना और नहीं जानना, जानना बुद्धि काम है और नहीं जानना बुद्धि काम है। तो बुद्धि को जो जानने वाले वो तुम हो। अब मैं जानता हूँ, अब मैं नहीं जानता, तो बुद्धि को जानने वाले तुम हो। तो अब मैं जानता हूँ और अब मैं नहीं जानता हूँ। अब ये हो गया मैं कौन सा, शरीर वाला। कैसा हो गया, शरीर वाला मैं। फिर शरीर में मैं क्या, नाम रूप का मैं किसी का पिता, पति, पत्नी, भ्राता, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, गुरु, शिष्य, ये मैं आ गया। क्या आ गया, ये नाम रूप का मैं आ गया संसार में। और इस मैं से तुम्हारा व्यवहार चल रहा है, इसके बगैर तुम व्यवहार नहीं कर सकते। इस मैं के बगैर आप व्यवहार, ये मैं नाम रूप वाला मैं है, जिससे तुम आपस में रिश्ते नाते समझते हो कि चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, बहन जी, बड़ी मम्मी है, छोटी मम्मी, छोटे पापा, बड़े पापा। ये क्या है, शरीर का व्यवहार है। किसका व्यवहार, शरीर का व्यवहार। अब फिर आज मेरा मन दुखी है, आज वो बेटा नाराज है, आज बहू नाराज है, ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर के संबंध है। आज उसका मन दुखी, आज मेरा मन दुखी है, क्या है, तो ये सूक्ष्म शरीर का विकार आ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार का खेल है, अंतःकरण का खेल है। अब उससे आगे चलिए, किसी और आगे चले। आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन बड़ा, क्योंकि तो मेरा मन दुखी, मैं दुखी, मैं तो दुख को जान रहा हूं। आज मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा मन बड़ा खुश है, आज मेरा चित्त बड़ा विक्षिप्त है, मेरा चित्त विक्षिप्त है, मैं विक्षिप्त नहीं हूं। मेरा मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं। आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैं ठीक हूं। बुद्धि भ्रष्ट हुई तो जाना किसने, मन दुखी हो तो जाना किसने, मन सुखी है तो जाना किसने। आप ही कह रहे हैं कि मन दुखी है, मन सुखी है, चित्त भ्रष्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके अंतःकरण में विकार हो रहे हैं, इसको आप जानते हैं। अच्छा सुनो, जब आपके शरीर में कोई विकार आ जाए, पेट दर्द हो जाए, जुकाम हो जाए, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, तो आप जानते हैं, डॉक्टर जानता है। पहले आप ही जानते हैं कि आपके शरीर में क्या हुआ। डॉक्टर को तो डॉक्टर पूछता क्या हुआ, ये चेक कराओ, तब वो देखता अंदर क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड कराएगा, खून टेस्ट कराएगा, MRI कराएगा, CT जो भी कुछ कराएगा। तो पहले आपको पता हो, डॉक्टर तुम्हारे घर नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो जाना किसने, जो अंदर बैठा वो जान रहा है कि आज मेरा पेट खराब है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे को दिखाई कम दे रहा है, बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, पता है क्या क्या हो रहा है। तो जाना कौन, आपके अंदर बैठकर वो जान रहा है। क्या, आपके शरीर में बैठा है, आपका पेट खराब हो रहा है वो जानता है, आपका दिमाग खराब हो रहा है वो जानता है, आपका मन दुखी हो रहा है वो जानता है, आपकी बुद्धि बेकार वो जानता है। आज मेरा पेपर बहुत बेकार गया, ये कौन जानता है। आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ये कौन जानता है। आज मेरा पेपर खराब हो गया, ये कौन जानता है। आज पेपर बहुत अच्छा है, कौन जानता है। बोले ये आपको पता कि पेपर खराब हो रहा है, पेपर अच्छा हो रहा है, पेपर ठीक हो रहा है, कौन जान रहा है, वो जानने वाला बैठा है। इसलिए जानने वाला कौन, बुद्धि, और बुद्धि को जानने वाले तुम आत्मा। तो ये तो हो गया मैं हो गया। अब आइए शुद्ध में। शुद्ध में, शुद्ध में को कहते हैं नाम रूप से रहित विशुद्ध आत्मा। नाम रूप से
रहित विशुद्ध आत्मा, उसे कहते हैं शुद्ध में। क्या कहते हैं? उसमें नाम और रूप नहीं आता, उसमें इंद्रियां नहीं आते, उसमें कर्म इंद्रियां नहीं आते, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं आता, लेकिन वो सबको प्रकाशित करता है। क्या करता है? सबको प्रकाशित। इस कमरे में जितनी बिजली है, तार में ऊर्जा है, तार में, और उस तार के ऊर्जा में कई काम चल रहे हैं। देखो माइक भी चल रहा है, रोशनी भी हो रही है, कैमरा भी चल रहा है, वो है तो ऊर्जा एक ही। क्या है? ऊर्जा एक ही ऊर्जा है, लेकिन उसके काम अलग अलग है। दृष्टांत देखो, फ्रिज है, फ्रिज में क्या है? एक खाना बर्फ बनाने का, क्या है? एक नीचे वाला है। हीटर में क्या है? गर्म करने का। गीजर में क्या है? गर्म करने। पावर एक ही है, पावर तो बिजली सब में एक है, गीजर में, हीटर में, फ्रिज में, एसी में, और काम उसके अलग अलग। अब काम क्या है? यंत्र के, जो यंत्र जैसा काम कर रहा है, वो तो केवल ताकत दे रहा है, बिजली तो केवल ताकत दे रही। अब फ्रिज ठंडा कर रहा है, और गीजर गर्म कर रहा है, हीटर गर्म कर रहा है, और प्रेस गर्म कर रही है, एसी ठंडा कर रहा है। तो पावर सब में एक है, यंत्र अलग अलग। ऐसे परमात्मा का पावर सब में एक है। अब वो उसकी बुद्धि कितना पार्ट काम करती है, उसकी बुद्धि कितने काम करती है, वो अलग प्रतिभा। वैज्ञानिक की सोच अलग है, डॉक्टर की सोच अलग है, आईएएस की सोच अलग है, जज की सोच अलग है, पॉलिटिशियन की सोच अलग है, और कवि की सोच अलग है। इस सब की सोच अलग है, लेकिन सब में पावर हाउस एक है। मतलब पावर हाउस ऐसे सबको बिजली दे रहा है, और जिसकी जितनी बड़ी मोटर उतनी बिजली खींच लेगा। मतलब पावर हाउस सबको बिजली दे रहा है। क्या दे रहा है? तो जिसकी जितनी मोटर और जितना बल हो वो खींच लेता है। इसलिए वैज्ञानिकों का माइंड अलग है, साइंटिस्ट डॉक्टर्स का अलग है, प्रोफेसर का अलग है, जजों का अलग है, पॉलिटिशियन का अलग है, कवि लेखक का दिमाग अलग अलग, पत्रकारों का दिमाग अलग, सबके अलग अलग, लेकिन सब में पावर हाउस से बिजली एक ही आ रही है। और वो जितना यूज कर ले उसका, वो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये हो गया। अब आइए कि नाम रूप से रहित वो चेतन आत्मा सर्वव्यापक है। क्या है? जिससे सबको सत्ता मिलती है, जिसके सारे सब रहते हैं, और जिसमें सब लय को प्राप्त हो जाता। जैसे जल में लहरें बनती, क्या बनती? लहरों का कारण क्या है? हवा। अगर हवा ना तो लहर नहीं बनेगी। शांत पानी में लहर नहीं होती, हवा के पीछे वेग है। जल लहर के पीछे क्या है? हवा का वेग है। शांत जल हो वहां पर हवा से लहरें नहीं बनती, और जहां हवा चलती वहां लहरें बनती। इसका मतलब कि जल में ऑक्सीजन तो है, उस ऑक्सीजन को हवा देती है, तो इससे वो लहरें बन के दिखती। जहां बिल्कुल शांति हो, बाल्टी रख दो आप, क्या उसमें लहरें बन रही? पानी के भर के रख दो, नहीं बन रही। और वही पानी तालाब में हो, शांत पड़ा, लेकिन जब हवा चलेगी तो हवा के साथ तालाब में भी लहरें दिखाई देगी। इसलिए कहने का तात्पर्य वो लहरें प्रतीत हो रही हैं, जल तो एक ही है। क्या है? लहरें बन बन के दिख रही हैं, लेकिन जल से अलग है। ऐसे आप बन बन के दिखते हैं, पिता माता भ्राता चाचा ताऊ पति पत्नी अलग अलग बन के दिखते हैं, जबकि वस्तु एक ही है। क्या है? उस एक को जानने के बाद फिर जानना शेष नहीं, उसी एक को जानना जो सब में व्यापक। और वो एक कौन सा है? फिर वो जन्मने मरने वाला नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो पुराणे नहनते नहनमाने शरीरे, कि वो जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, वो जन्मने मरने वाला, वो सब में व्यापक है। जैसे हम घर में चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो क्या करते हैं? चावल का एक दो दाना देगा, सारे चावल पकने का अनुमान हो गया। एक दो दाल चक्रे, सारी दाल पक गई। इसलिए उस एक को जानने से, एक चावल को जानने से सब चावलों को पकने का बोध हो गया। एक दाल को, दाने को पीस के देख लिया कि दाल पक गई, तो पूरी दाल का ज्ञान हो गया। ऐसे उस एक को जानने के बाद, एक कौन? जैसे चावल एक है, चने का दाना एक है, मूंग का दाल है, ऐसे वो एक परमात्मा को जाने सबका ज्ञान हो जाता है। और फिर उसको जानने के बाद वो जाना शेष। अब उस मटके में, भाई उस हंडिया में क्या देखेगी? पतीले में एक चावल को देख लिया, सब पक गए, पता हो गया। एक दाल को देख लिया, सब दाल पक गई। ऐसे उस एक ईश्वर को जान लिया तो सब में एक ही है। ये सनातन सिद्धांत क्या है? लेकिन वो इंद्रियों का भेद, कर्मेंद्रियों का भेद बना रहता है। वो भी कब? जब तक आप जागते हैं। और गैर नींद में सोगे तो क्या तुम पता है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं? रोजाना तो उस सूप में जाते हो, रोजाना तो बेहोशी में जाते हो, और गहरी नींद में तो पता नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, या गुरु हूँ, चेला हूँ। अविद्या में जाते हो, और जब आँख खुलती, ओ हम कहाँ लेटे हैं?
ये बाद में हो सकता है। इसलिए जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तुम तीनों अवस्था के साक्षी। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, तुर्यातीत। तीन अवस्थाएं हैं तुम्हारी, जागने वाली, सपने वाली और गहरी नींद वाली। इन तीनों के तुम दृष्टा साक्षी हो, उसे कहते हैं तुर्यातीत। तुर्या में तीन चीजें, त्रिपुटी, जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा, और तुम उसके पीछे जानने वाले हो। क्या उसके जानने? ऐसे ये शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है, इसमें 5 तत्व हैं, इसमें स्थूल शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर, और वो महाकारण है, सबका कारण। महाकारण के बाद हिरण्यगर्भ, ईश्वर का अंतःकरण, और अंतःकरण में फुरना हो कि एक से मैं अनेक बन जाऊं। जैसे रात को सपने में आप पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, किसी रोग हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है, वो चीजें कैसे बनी नहीं। और जब तक सपना चलता है आप दुखी में, सुखी में, अच्छा सपना तो हंस रहे हैं, अब बुरा सपना परेशान हो रहे हैं, जिस जागृत में होते हो परेशान हो रहे हैं, और जब सपना टूटता तो चैन मिलती है, यार ये क्या हुआ, वो कहां से आया संसार। मैं अपने जीवन की कहानी कहूं कि एक बार मैं बॉडी सपने में मोटरसाइकिल चला रहा, भयंकर मोटरसाइकिल, और एक्सीडेंट कहीं हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पता ही नहीं, और डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर कहते मर गया तो लोग बाग लेके शमशान घाट पे, कहाँ लेंगे। अब तुम्हें तो कहूँ तुम चिढ़ जाओगे, मैं मेरे पे दस्तान देता हूँ। अब वहां लेके शमशान घाट पे लकड़ी जला दी, चिता जला दी, और जब जलने लगे तो मेरी आंख खुल गई, यार आग लगी। आंख खुली तो जलने से बच गए, आंख खुली जलने से, क्योंकि आंख संसार से खुलनी जरूरी है। वो दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि मैं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, लोग वहां ले गए, चिता में लगा दिया, जैसे आग लपटी और सपना टूट गया, और सपना टूटा तो मैं बच गया। ऐसे ही संसार से तुम सपना तोड़ दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आग में जल जाओगे। इसलिए सपना है संसार, ये क्या है, इसको सत्य नहीं मानना है। क्या है, ये सदा रहने वाली वस्तु नहीं है, ये क्षण भंगुर है, बदलने वाली वस्तु। लेकिन जिसने इसको जाना उस राज को, वो सदा मौज में रहता है, नहीं तो फिर रोना धोना संसार में चलता। अगर तुम्हें प्रसन्नचित रहना है, क्या कृष्ण की तरह खुश रहना है, कबीर की तरह खुश रहना, नानक की तरह खुश रहना, रविदास की तरह प्रसन्नचित रहना है, तो आपको अपने निज आत्मा का बोध होना अति आवश्यक है। उसका बोध हो गया तो जैसी परिस्थितियां आएंगी सबको आप खील समझते रहेंगे। पढ़ने का, नौकरी पैसे का, परिवार का, धन का, मकान का, विल पावर आती है ब्रह्म ज्ञान से। क्या आती? विल पावर। भगत सिंह जब जेल में था तो क्या करता था? गीता पढ़ता था। विनोबा भावे जेल में तो गीता पढ़ते थे सब। गीता का मतलब कि एक आत्म तत्व का बोध, अपने में विल पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा गीता को पढ़ने से, वेद को सुनने से, और ब्रह्म ज्ञान को सुन। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर विल पावर नहीं आ सकता। आप भक्ति मार्ग परमात्मा पे कृपा करते रहो, और ज्ञान मार्ग में आपके पास अपना कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसके ऊपर अपनी कृपा नहीं है उसके ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र कहता है कि पहले अपनी कृपा होनी चाहिए। बच्चा स्कूल जाता पढ़ने के लिए, पहले पढ़ने का मन बनावे, जिज्ञासा हो, तो फिर गुरुजी पढ़ा देंगे, और पढ़ा देंगे तो फिर तुम डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाओगे। और यदि तुमने अपने ऊपर कृपा नहीं करी तो ऐसा कोई गुरु नहीं जो घोल के पिला दे उनका। आपको अपने ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। इसलिए शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा बाद में आती हैं, पहले अपनी कृपा। वो सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए सीधा टू दी पॉइंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप, 10 मिनट में आपको साक्षात्कार करा देते हैं। देखो, साक्षात्कार का मतलब होता है अपने स्वरूप से रूबरू होना, अपने निज आत्मा से रूबरू होना। जैसे परमात्मा तो अनजान था, हमने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, सुना था उसके बारे में, गुरु कहते हैं, वेद कहते हैं, जाना नहीं था। इसलिए जानने का सीधा तरीका है, जानने का सीधा। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पाइप है, ये क्या है? ये कैमरा है मोबाइल, ये माउथ पीस है, ये आपको दिख रहा है। और आप कैसे देख रहे हैं? आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं या मेरे को देख रहे हैं। अगर आपके पास आंख ना हो तो आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता। नहीं स्टैंड दिखाई देगा, नहीं कैमरा मोबाइल दिखाई देगा।
अच्छा, अब आपकी आंखें बंद कर लो, ये लाइट बंद कर दे तो भी दिखाई नहीं देगा, आंखें खुली हैं अंधेरा है तो भी दिखाई नहीं है आपको, देखा। और आंखें खुली हैं और आंखों के पीछे आपका मन है, क्या है, मन को हटा दो। कई बार बाजार घूमते हैं आप, सहेली दोस्त पास में चले जाते हैं, वो आवाज दे रहा है, आपका मन है ही नहीं, आप फिर 2 दिन बाद मिलते हैं, यार मैंने कितनी आवाज दी आपको उस दिन सब्जी मंडी में, आपने सुना नहीं, यार मेरे तो ध्यान ही नहीं आया। इसका मन कहीं और था, मन कहीं और था, इसलिए मन को कहीं और ले जाओ तो फिर कुछ समझ में नहीं है। इसलिए आंख भी खुली है, मन भी लगा, प्रकाश भी है, तो वस्तु देखी। प्रकाश नहीं, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, तो आपको कुछ भी दिखाई, आंखें खुली होती है, ये प्रकाश है, आंख खुली, आंख के पीछे मन है और मन के पीछे बुद्धि है, क्या है। अगर बुद्धि नहीं है तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, कुछ भी दिखाई। और बुद्धि के पीछे चेतना है, बुद्धि के पीछे चेतना, जीवात्मा, अगर वो ना हो तो न बुद्धि काम करेगी, न मन काम करेगा, न आंख देखेगी, न कुछ दिखाई। और चेतना के पीछे ईश्वर है, ईशा ईश्वर है, तो ईश्वर के आगे जीवात्मा, जीवात्मा से आगे बुद्धि, बुद्धि से आगे मन, मन से आगे आंख है, आंख से आगे वस्तु है, आंख से आगे, तो ये चल रहा है। मतलब ईश्वर की चेतना, जीव की चेतना, फिर आपकी बुद्धि, फिर मन, फिर आंख और फिर वस्तु। कहां से आपकी रोशनी आ रही है, बहुत पीछे से लाइट आ रही है, पावर हाउस कहां है, बहुत पीछे पावर हाउस। और ईश्वर के पीछे अपने आप को हटा लो, ईश्वर के पीछे से अपने आप को हटा लो। ईश्वर, जीव, बुद्धि, मन, चित्त, आंख और वस्तु सब फैलोगे। इसका मतलब आप कहां खड़े, आप वस्तु, आंख, प्रकाश, मन, बुद्धि, चित्त, जीवात्मा और ईश्वर, उसके पीछे आप खड़े। जहां से आप हट गए तो संसार किसी काम का नहीं। तो आप हैं तो सब की कीमत आपके होने जा रहा। आप कौन है, फिर शरीर नहीं, आप आंख भी नहीं, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं है, और आप चित्त भी नहीं है, आप जीवात्मा नहीं है, आप ईश्वर भी नहीं है, आप इन सबको जानने वाले शुद्ध चेतना है। आप इन सबको जानने वाले शुद्ध चेतना है। और आपके होने से इस सृष्टि की कीमत है, आपके होने से देवताओं की कीमत है, और आप नहीं तो सृष्टि कोई कीमत है। और आप, ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, ऐसा आगे नहीं जब तुम नहीं रहोगे, हमेशा रहेंगे। कृष्ण गीता में ऐसा कई समय नहीं था, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, तू नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। लेकिन इस बात को अर्जुन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्जुन की बुद्धि जीव बुद्धि और भगवान की बुद्धि ईश्वर बुद्धि। इसलिए तुम सबसे पहले हो। तुम क्या हो, सबसे पहले हो। पहले का मतलब सबसे पहले तुम ही हो, और तुम्हारे बाद ये सब ईश्वर और जीवात्मा सब तुम्हारे बाद। ये नए बच्चे को दिखा दो, ये देखो, ये रुमाल है, ये क्या है, सफेद कलर का। सफेद क्यों, इसमें कलर सफेद है ना, क्यों है ये सफेद, ये सफेद है ना। देखो हमारे 5 तत्व है ना, कितने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। तो तत्वों का विकार है सफेद, हरा, पीला, काला, प्रकाश का, वायु का रंग, जल का रंग, मिट्टी का रंग। हर वस्तु जो जमीन में पैदा होती है, जैसे मूली है, गाजर है, आलू है, सलजम है, अदरक है, अबरक है, ये कहाँ पैदा होती है, मिट्टी में। मिट्टी में जो चीजें निकलती उनका कलर पीला सफेद होता है, क्या होता है, और बाहर के पत्ते हरे होते हैं। तो ये प्रकृति का गुण है, ये तत्वों का विकार है। तो ये रुमाल है, ये क्या है। अब रुमाल में 4 कोने हैं, क्या है, एक रुमाल 4 कोने। अब 4 कोने में रुमाल कौन सा है, रुमाल में 3 अक्षर है, रुमाल है। अब ये रुमाल है, ये रुमाल है, आप कहें कुल मिलाकर रुमाल है, तो कुल मिलाकर तो इसमें सूत है। रुमाल कहाँ चला गया, सूत है इसमें, भाई इसमें क्या सूत है ना। अब सूत है तो सूत कहाँ से आया, अब आपको हिसाब, सूत तो कपास से आया, किससे आया, कपास। अब कपास कहाँ से आया, पौधे से आया। पौधा कहाँ से आया, बीज से आया, किससे आया। और बीज में क्या चीज है, 5 चीजें। बीज में आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। तो बीज में 5 चीजें। अब प्रश्न था कि आकाश अपने आप को नहीं जानता है, आपके मेरे मध्य में आकाश से खाली वायु अपने आप को नहीं जानता है, अग्नि अपने आप को नहीं जानती, जल अपने को नहीं जानता है, और वायु अपने को नहीं। ये 5 तत्व जड़ है, जानने वाला चेतन है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, ये 5 तत्व क्या जड़ है, और जानने वाला चेतन। ये तुम कौन हो, चेतन हो।
तुम्हारे होने से आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी का अस्तित्व है। तुम्हारे होने से रुमाल का अस्तित्व है। और तुम कहाँ बैठे हो? तुम कहाँ हो? रुमाल से कहाँ चले गए? सूत में चले गए। सूत से कपास में आ गए, कपास से पौधे में आ गए, पौधे से बीज में आ गए, और बीज से आप काय में आ गए? हवा, पानी, अग्नि, जल और मिट्टी, आकाश में आ गए। ये सर्वव्यापक आप हो, इसलिए समस्त में आप ही समाये हो। क्या? अगर जल नहीं होगा तो पौधे नहीं बनेंगे, वायु नहीं होगी तो फल नहीं आएंगे, मिट्टी ने तो कहाँ लगाएंगे, अग्नि नहीं हो तो भोजन नहीं पचेगा। इसलिए पंच तत्व जड़ है, उसमें जाने वाला चेतन। इसलिए वो तुम कौन हो? तुम ही इन सबके पीछे हो, तुम ही पंच तत्वों के साक्षी हो। पंच तत्व तुम्हें नहीं जानते, तुम इनको जानते हो। इसलिए देह साक्षी, आप पंच तत्वों के भी साक्षी हैं। स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के आप जानकार हैं, लेकिन पंच तत्वों को भी आप जानने वाले हैं। क्या जानने वाले? पंच तत्व तुम्हें, ये अंगुली आपको नहीं जानती, ये अंगुली इस अंगूठे को नहीं जानती, ये हाथ इस पैर को नहीं जानता, ये आंख इस नाक को नहीं जानती, ये नाक इस कान को, इसमें है कोई जानने वाला, इस शरीर में कोई जानने वाला है। ये कान इसको नहीं जानता है, मन इसको, इसलिए मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, इन सबके पीछे चेतना है तुम्हारी। वहां से पावर आता है, तब आप संसार को देखते हैं। क्या करते हैं? अब ये जानकार नहीं, ये अंगूठा इस अंगुली को नहीं जानता है। अब चोट लगे तो दर्द तो होगा, लेकिन इसको ज्ञान नहीं कि मेरे पास कोई अंगूठा है। इस नाखून को नहीं पता कि यहाँ कोई अंगुली है। इस हाथ को पता इधर कोई हाथ रहता है, इस पैर को पता इधर कोई पैर रहता है। इसमें कोई जानने वाला है जो उस पैर को भी जानता है, हाथ को भी जानता है, सारी इंद्रियों को, सारी कर्मेंद्रियों को जानता है। उस शरीर में जो भी विकार आता है, बुखार, जो भी उल्टी, लूज मोशन, जो भी होता है, शरीर में वो जानने वाला है। वो जानने वाली बुद्धि है, और बुद्धि को जानने वाला चेतन, जिसे बुद्धि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह है परमात्मा। यद गता, उसको जानने के बाद भी जाना शेष नहीं रहता। तो कौन हो जानने वाला? जिसको जाने, उस ईश्वर को, अर्थात अपने स्वरूप को जानने के बाद फिर संसार में कोई काम बाकी नहीं रहता। पा लिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जीवन का अंतिम और पहला लक्ष्य सुनना जरूरी। इसको सुनने से, इसको मनन करने से, इस पर विचार करने से आपका जीवन शांति में, धन्य और विल पावर से जिया जाएगा। वरना संसार में कोई रुलाने वाला ही मिलेगा, हंसाने वाला नहीं। इसलिए हंसना है तो अपने को जानने से हंसी रुकेगी। बोल सच्चिदानंद भगवान। इस जगत में हंसना है तो केवल स्वरूप को जानना है। बिना स्वरूप को जाने तुम्हारे पास संपत्ति मिल जाए, चाहे तुम सुख परिवार तुम्हारे इकट्ठे हो जाए, तो भी चैन मिलने वाला। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की जय। समझ गया क्या हुआ? वो कह रही है, सुन रहा है?